जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। आज पवित्र मास के सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। आज सावन का पहला सोमवार है और हम सत्संग के अंत में सावन मास की पवित्र कथा का भी श्रवण करेंगे, तो आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है संगत जी। आपके सारे सवालों के जवाब गुरुजी सत्संग के माध्यम से आज आपको दे देंगे। तो संगत जी, आज आप सत्संग को बिना मिस किए या फिर बिना स्किप किए इस सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि संगत जी गुरुजी ना जाने कितने कष्ट अपने बच्चों के केवल सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए सत्संग का आरंभ हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी, और मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से अभी कुछ समय पहले ही जुड़ी हूँ, लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना, जब हमारी डोर जो होती है, जब गुरु जी संभाल लेते हैं तो संगत जी बस हमारे जीवन की तमाम परेशानियाँ गुरुजी यूं ही कटवा देते हैं। संगत जी, गुरुजी अपने हर स्वरूप में खुद साक्षात विराजमान हैं। और संगत जी, गुरुजी जब एक समय ऐसा भी था जब गुरुजी संगत के कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे, और संगत जी बहुत सारी संगत ने देखा था जब गुरुजी बहुत सारी संगत के कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे, खून की उल्टियाँ तक करते थे। कितनी बार संगत ने देखा है कि खून की कुल्लियाँ करते हुए, लेकिन संगत जी वह समय तब था जब गुरुजी स्वयं फिजिकल प्रेजेंस यानी कि चोले में थे। लेकिन आज का समय वे है जब गुरुजी हमारे कष्टों को अपने स्वरूप पर ले लेते हैं। हमारी जितनी भी कष्ट होते हैं वे सब गुरुजी अपने ऊपर अपने स्वरूप पर ले लेते हैं, क्योंकि गुरुजी हमें कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि मैं स्वरूप में साक्षात विराजमान हूँ। संगत जी, मेरा बेटा जिसको एंजाइटी, आप सभी जानते होंगे कि हम इतने सोच विचार में घुस जाते हैं कि क्या होगा। एक एंजाइटी ही उसकी जो है उसको एंजाइटी ही कहते हैं। और संगत जी, मैं अपने बेटे को बार बार बोल रही थी कि गुरुजी के दर्शन करके आओ और गुरुजी सब संभाल लेंगे, लेकिन संगत जी एंजाइटी में वो इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुका था, या फिर उसने अपने आप अपने जीवन को इस हिसाब से ढाल लिया था कि उसने पूरे परिवार को पागल बना रखा था। लड़के को संगत जी इतनी एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, उसका इलाज भी करा रहे थे, लेकिन कोई आराम ही नहीं हो रहा था। एक समय आया संगत जी जब गुरुजी ने स्वयं उसे हाथ पकड़कर अपने दर्शन करने के लिए बुलाया और वह मत्था टेक के आया। और संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरुजी के पास जाकर बड़ी से बड़ी बीमारी भी गुरुजी छोटे में काट देते हैं। संगत जी, मेरे बेटे ने भी गुरुजी से जाकर यही अरदास करी, और हमें तो संगत जी शायद ही गुरुजी से कुछ अरदास करना या कुछ मांगना आता भी होगा, लेकिन संगत जी हम तो सीधा सीधा यही बोल देते हैं कि गुरुजी आप अपने ऊपर ले लो और कुछ नहीं बचा, बस आप हमें बचा लो। ऐसी ही प्रार्थना वो बच्चा भी कर रहा था। संगत जी, जब वह गाड़ी से आ रहा था तो उसने देखा कि एक आंटी, मतलब वो रोड पे खड़ी थी। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी खाली है, क्या मैं आपको सेवा दे दूँ? आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, जहाँ आपको उतरना हो मैं वहाँ उतार दूँगा। और उसने कहा ठीक है। अब आती है संगत जी भरोसे की बात आती है। अगर कोई अनजान हो ना तो संगत जी हम गाड़ी में बैठते ही नहीं, लेकिन जहाँ संगत की बात आ जाती है वहाँ उस गाड़ी वाले पर किसी को भरोसा नहीं होता। लेकिन संगत जी जब गुरुजी की संगत की बात आती है तो हम गुरुजी के नाम पर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। गुरुजी की संगत थी संगत जी, और वो आंटी भी ऐसे ही बैठ गई। जब वह बैठी थोड़ी दूर चली तो उन्होंने कहा अंकल मैं अपना एक सत्संग आपको सुनाती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ सुनाइए, मुझे अपना सत्संग मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। तो वो बोली आज से कुछ महीने पहले मेरे को एक दर्द था पेट में, और वो इस कदर दर्द था कि मुझे उस दर्द से बुखार तक चढ़ जाता था।
और दर्द बढ़ते बढ़ते छाती की तरफ, शोल्डर की तरफ बढ़ता जा रहा था, पेट से और शोल्डर से। और मैं पूरी रात दिन भर दिन तड़पती रहती थी बुखार में। और मैंने गुरुजी से एक दिन अरदास की कि गुरुजी मेरे इस दर्द को, इस तकलीफ़ को ले लो। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे घर में जो स्वरूप था, जहाँ जहाँ मेरा दर्द होता था ना, वहाँ वहाँ से मेरे गुरुजी का स्वरूप काला पड़ गया। मेरे महाराज ने मेरी बीमारी अपने ऊपर ले ली और मेरे महाराज ने मेरी जितनी भी परेशानियाँ थी वो सब अपने ऊपर ले ली। ये जीता जाता सबूत ही था कि हमारे गुरुजी ने हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं। अंकल के बेटे का भी यही हाल था संगत जी। उनको एंजाइटी इतनी थी कि सर दर्द उसका फटता रहता था, बुरा हाल था उनका। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद भी उसको आराम ही नहीं था। एक दिन काफ़ी समय बाद अंकल ने बेटी की गाड़ी में बैठे और जो गुरुजी का स्वरूप जो उन्हें बड़े मंदिर से मिला था, काफ़ी समय पहले उन्होंने उसे गाड़ी में लगा रखा था। और जब अंकल बैठे तो उनकी नज़र उस स्वरूप पर पड़ी। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ये गुरुजी के स्वरूप काला कैसे पड़ गया? तो बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा कि पापा, आपको पता है ना कि मेरे को एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। मैंने कहा हाँ, काफ़ी समय से मैं भी देख रहा हूँ कि तू जितनी प्रॉब्लम में था उतनी में अब नहीं है। और वो बोला कि मेरे कष्ट को गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। जहाँ जहाँ मुझे दर्द होता था वहाँ वहाँ से गुरुजी का स्वरूप काला हो गया। और जितना ये काला होता चला गया, वहाँ वहाँ से मेरे सर का दर्द गायब होता चला गया। ऊपर से गुरुजी का सारा स्वरूप काला था। यही वह प्रमाण है कि हमारे गुरुजी साक्षात अपने स्वरूप में विराजमान हैं और इतनी क्षमता रखते हैं कि हमारे परेशानियों को अपने ऊपर ले लेते हैं। पर हम इतने नाशुक्र हैं कि हर चीज़ हम अपने कर्म नहीं कटवाते, अपने गुरुजी को बोल देते हैं कि गुरुजी आप देख लो, आप ले लो। कभी कभी संगत जी, उनसे सिर्फ इतना कहना ही काफ़ी है कि गुरुजी हाथ पकड़ के कर्मों को कटा दो। उतनी तकलीफ़ें हमें भी दे दो जितनी हम झेल सकते हैं, क्योंकि अपने प्यारे गुरुजी को कोई भी तकलीफ़ देना नहीं चाहता। और हम अपने गुरुजी को अपनी सारी तकलीफ़ें क्यों दे देते हैं? संगत जी, एक स्वरूप जो कैलेंडर के रूप में मेरे घर में आया था और मैंने उसको फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दिया था। जब अलमारी में रखा तो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, परेशानियों से निकलना मुश्किल हो गया था। तो संगत जी, गुरुजी ड्रीम में आए और उन्होंने कहा, यह स्वरूप कट के बाहर निकाल अलमारी विच। और संगत जी, मुझे समझ आ गया कि यह स्वरूप गुरुजी हुक्म दे रहे हैं कि बाहर निकाल। संगत जी, मैंने वो स्वरूप फ्रेम कराया, अपने मंदिर में रखा। और मंदिर में रखने के बाद संगत जी, जब वह मंदिर में मैंने रखा तो मेरे घर की सारी परेशानियाँ धीरे धीरे कहाँ गायब हो गईं, गुरुजी की निगरानी में, मुझे खुद नहीं पता। एक दिन मैं किसी सत्संग में गया था और वहाँ पर संगत जी, काफ़ी बड़ा घर था, एक लग्ज़री हाउस बोलते हैं, जैसे कि भाई सब सारी सुख सुविधाएं उनके घर में, जिस घर में मैं सत्संग में गया था। जब मैं सत्संग में गया तो मैंने देखा कि गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप उनके घर में हैं, लेकिन जो कैलेंडर वाला स्वरूप था वो उनके मेन मंदिर में लगा हुआ था। और मैंने मन ही मन सोचा कि इतना बढ़िया सुंदर स्वरूप है, लेकिन ये कैलेंडर वाला स्वरूप उन्होंने मंदिर में लगाया हुआ है, ऐसा क्यों? संगत जी, ये क्यों का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। और एक दिन अचानक मैं बड़े मंदिर गए और मैंने देखा कि वो आंटी भी बड़े मंदिर आई हुई थी और मैंने उनसे पूछे बिना नहीं रह पाया। और मैंने उनसे पूछा कि आंटी, आपके मंदिर में जो कैलेंडर वाला स्वरूप था, मुझे इसका बताओ कि वो ऐसा क्यों? इतने सुंदर स्वरूप आपके पास हैं, लेकिन आपने विराजमान मंदिर में उस कैलेंडर वाले स्वरूप को किया है। तो आंटी बोली, उस स्वरूप के बारे में बस आप बात ही ना करो, क्योंकि वह स्वरूप मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। बोली, मेरे घर में इतनी परेशानियाँ प्रॉब्लम थी, मैं एक बार गुरुजी के सत्संग में गई और वहाँ मुझे किसी सत्संग में गुरुजी का स्वरूप मिला। मैंने उसको गोल गोल फोल्ड करके अलमारी में रख दिया। और जब मैंने उसको अलमारी में रखा, कुछ समय बाद परेशानियाँ कम ही नहीं हो रही थी। कुछ समय बाद गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और कहते हैं, उन्होंने अलमारी में से निकाल, और वो स्वरूप मेरा अलमारी विच पड़ा है, तो उन्होंने बाहर निकाल के कट के रख। और
संगत जी, मेरे को रात को ड्रीम आया। जैसे हम जानते हैं कि गुरुजी का सपना सिर्फ सपना मात्र नहीं होता, गुरुजी खुद ही ये स्वयं बताने आते हैं। संगत जी, आंटी जी ने वह सब जो स्वरूप था वो गुरुजी का फ्रेम कराया और फ्रेम करा के मंदिर में रख दिया। और वह दिन था और आज का दिन था। उनकी सारी परेशानियां धीरे धीरे ज़िंदगी में से कहाँ चली गईं मुझे खुद नहीं पता चला। और आंटी ने यह भी कहा, ये कैलेंडर का स्वरूप पता नहीं किस किस के घर में कहाँ कहाँ गया होगा और गुरुजी ने किस किस को कैसे कैसे ब्लेस किया होगा। लेकिन संगत जी, अपना जो सत्संग था उन आंटी ने सुनाया। और संगत जी, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। एक बार गुरुजी ड्रीम में आए और ड्रीम में आए गुरुजी ने मुस्कुराकर मुझे ब्लेस किया और मेरे सर पे हाथ रखा और मैंने उनके चरणों को छुआ। सुबह हुई तो मैंने अपने पति को बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी के दर्शन हुए। तो अंकल ने बड़े उत्साह से कहा कि गुरुजी नहीं, वो साक्षात गुरुजी ही हैं और गुरुजी ने आपका कल्याण किया है। मैंने कहा, गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगा कर कहा कि मैंने तेरा कल्याण कर देता। अब ये बात संगत जी जब मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी तभी मेरी बेटी का फ़ोन आता है और वो कहती है कि पापा, रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे। वो बड़े खुश थे, मम्मी के सपने में आए, इसके भी सपने में आए। संगत जी, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन जो बात कही आंटी की बेटी ने, वह संगत जी गुरुजी ने मेरे सपने में आकर भी यही कहा कि मैं तेरी मम्मी के सपने में आके तेरी मम्मी का कल्याण कर देता। चाह तैनू मैंने उसे कृपा कर देती। तो बोलो तो संगत जी, गुरुजी ने इस तरीके से अपनी बात को कहते ना प्रूफ कर दिया। संगत जी, अंकल और आंटी ने सपना देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और गुरुजी ने उनका कल्याण कर दिया। गुरुजी ने आंटी के सपने में, आंटी की बेटी के ड्रीम में भी आकर उनको ब्लेस कर दिया और उनकी माँ को कल्याण कर दिया। एक बार आंटी ने सपने में देखा कि संगत जी, आंटी गुरुजी को ड्रीम में देखा वो वॉक कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ गुरुजी का गाल सूजा हुआ था और आंटी अपने हस्बैंड से कह रही, पता नहीं गुरुजी को मैंने देखा, गुरुजी वॉक कर रहे थे और गुरुजी का एक तरफ का गाल पूरा सूजा हुआ है। तो अंकल ने कहा, कोई कष्ट होगा हम लोगों पे जो गुरुजी ने काट देता, लेकिन प्रूफ नहीं था। मतलब ऐसे आई गई बात ही हो गई। और कुछ समय बीता, आंटी जैसे ही घूमने जाती, वॉक करने गई और जब वह वॉक कर रही थी तो ट्रैक पर चलते हुए अचानक से एक फुटबॉल उनके फेस पर आ लगी और जब फेस पे लगी तो आंटी का पूरा गाल, पूरा फेस सूज गया और अंकल के पास फ़ोन आया। अंकल आंटी को डॉक्टर के पास लेकर गए और बहुत बड़ा इशू नहीं था, बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई क्योंकि फ़ुटबॉल बहुत हार्ड होती है फेस के मुकाबले और दूर से प्रेशर से आकर आंटी के फेस में लगना की वजह से स्वेलिंग आ गई और जबड़ा टूट सकता था और आँख भी डैमेज हो सकती थी। लेकिन तो ये तो सब गुरुजी ने पहले ही ड्रीम में दिखा दिया था कि उनका गाल सूजने वाला था और जो कष्ट था वो गुरुजी ने अपने ऊपर ही ले लिया था। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि उन्होंने ड्रीम में आकर ही मेरे इतने बड़े कष्ट को छोटे में काट दिया। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम निशा है और मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की मेहर और गुरुजी की कृपा सदैव मेरे और मेरे बच्चों पर बनी रहे और मेरे पिताजी, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद से मेरे घर, मेरे परिवार आपकी छत्र छाया में पल रहा है। मेरे गुरुजी, अभी 2 दिन पहले ही मेरा बेटा खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने गया और मुझे पता नहीं क्यों बच्चों के बाहर जाने से मन में अजीब सा हो रहा था, मगर मैंने अपने पिताजी को अरदास लगाई कि मेरे बच्चे दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनके दर्शन अच्छे से हो जाएं और वो जैसे जा रहे हैं वैसे ही सही सलामत वापसी आएँ। मैंने अपने गुरु पिताजी को अरदास लगाई, मेरे पिताजी महाराज मेरे बच्चों के साथ जाना और उन्हें अच्छे से लेकर आप साथ आना। मेरे गुरु पिताजी ने मेरी लाज रखी, बच्चों को जैसे लेकर गए वैसे ही वापस लेकर आए और उनके दर्शन भी श्याम बाबा के अच्छे से हो गए। मेरे गुरु पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पिताजी, मेरे बच्चों पर अपनी मेहर, अपनी छत्र छाया
छाया हमेशा आप यूं ही बनाए रखना। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज का अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप हमारे परम पिता परमेश्वर परमात्मा हो, आपकी महिमा अपरंपार है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरा पूरा संसार चल रहा है। मैंने गुरु जी से अरदास करी थी कि गुरु जी प्लीज़ मेरी बेटी को और अपनी ग्रैंड डॉटर को इंटर्नशिप दिलवा देना। आज गुरु जी ने वो अरदास पूरी कर दी। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसी ही अपनी कृपा आप बनाए रखिएगा। गुरु जी, मेरी बेटी को एंजाइटी का इशू है और उसे भी ठीक कर दीजिएगा। गुरुजी, अपने ग्रैंडसन को भी ब्लेस कीजिएगा। उसका SAT का एग्ज़ाम आने वाला है। अपनी ब्लेसिंग्स उसके ऊपर बनाए रखिएगा। आप अपने सत्संग में बुला के जो आशीर्वाद देते हो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे पूरे परिवार को आप हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, हैप्पीनेस ब्लेस कीजिएगा और हमेशा उन्हें सेफ़ एंड सिक्योर रखिएगा। मेरे गुरुजी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को आज यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज की। ओम श्री साई नाथाय नमः। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट लेकर भेजा गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुपा ने मुझे मेरी बेटी को सत्संग में बुलाया, उसके लिए मेरे गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, संगत जी, इतने बड़े पर्व पर मेरे गुरुपा का दिन, उस दिन हमें सत्संग में जाने का सौभाग्य मिला। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे गुरु मिले हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, और मेरे परिवार को जीवन दाता आप ही सब कुछ दे रहे हैं। मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, काली क्रिया करने वाली औरत रुकी नहीं रही। अब वह मेरी बेटी और मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। गुरुपा, आपके नातिन के बाल बहुत झड़ रहे हैं और नाती के भी, दोनों के चेहरे की रौनक भी चली गई है। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तेरे बच्चों की फ़ोटो पर काली क्रिया करके उन्हें जलाया जा रहा है। संगत जी, उस औरत ने मेरे ऊपर जो भी क्रियाएं करवाईं, गुरुपा ने मेरे कष्टों को सत्संग सुनवा कर काट दिया। लेकिन संगत जी, मेरे बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा है? गुरुपा प्लीज़ मेरे घर परिवार पर जो भी नेगेटिविटी है उसे आप भस्म कीजिएगा। हम आपके ही भरोसे हैं। मेरे गुरुपा, संगत जी, उस औरत ने एक हद पार ही कर दी है। लेकिन संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है कि पुत्र सत्संग सुन, तेरे कुछ दुश्मनों का पता चले। तेरे साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति अदृश्य रूप से है जो आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैं सारे सत्संग सुन रही हूँ मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी हर पल मेरे बच्चों के अंग संग ही रहते हैं। हर वक्त मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिलती ही रहती हैं। तितली रूप में, कबूतर रूप में भी दर्शन देते ही हैं गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का गुरुपा ने, मैं दवाखाना नहीं जाना चाहती थी और ना ही अपने बच्चों को ले जाना चाहती थी। मैं तो सिर्फ़ अपने गुरुपा का चंदन टीका और जल प्रसाद ही देना चाहती थी और बच्चों को भी देती हूँ और नहाने के पानी में भी डालते हैं। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर पेपर पर लिख के आया है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना, हर वेले हर घड़ी का शुक्राना, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, बड़े बड़े कष्टों को छोटे में घटाने का शुक्राना, सत्संग करवाने का शुक्राना, सत्संग में बुलाने का शुक्राना, संगत का भला करने का शुक्राना, सबका कल्याण करने का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बाबा, सब बेटियों के दुखों को दूर करना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंत कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कल का अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें गुरु जी का मैसेज है। परसों की बात है, मैं थोड़ा फ्री थी तो ऑनलाइन शॉपिंग करने लगी। ऑर्डर भी कर दिया, लेकिन कल पछतावा सा हो रहा था। ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हूँ, थोड़े थोड़े करके कितना खर्चा हो जाता है। अपना अकाउंट चेक किया तो पाया काफ़ी खर्च हो गया, इसलिए अब ये वाला ऑर्डर कैंसिल कर देती हूँ। कल सुबह 2 बार मोबाइल खोला कि ऑर्डर कैंसिल कर दूँ, परंतु दोनों बार शॉपिंग लिस्ट देखकर कैंसिल ही नहीं कर पाई। समझ ही नहीं आया कि 2 बार कोशिश की, परंतु हाथ रुक जाते। कल शाम कोई टेक्स्ट मैसेज आया तो उसे देखने के लिए मोबाइल पकड़ा तो अचानक ही ध्यान गया शॉपिंग के अमाउंट पर। तब महाराज कहने लगे, एनो जोड़ के देख, एदा जोड़ 7 निकलेगा। मैं ही शॉपिंग कराई। हाँ, मैंने फिर से उस अमाउंट का टोटल किया तो सच्ची में 7 ही निकला। 1897 ये शॉपिंग अमाउंट था संगत जी। और जब मैंने उसका टोटल किया तो 25 आया, और 25 का टोटल किया तो 7 आया। और यह सारी शॉपिंग आर्टिफिशियल फूलों की थी। फूल पॉजिटिविटी का प्रतीक है, इसलिए महाराज की ही ब्लेसिंग आर्टिफिशियल फूलों की शॉपिंग थी। संगत जी, आज महाराज ने ड्रीम में बताया आर्टिफिशियल फूलों की शॉपिंग कितनी ज़रूरी थी। इन फूलों को गुरुजी के पास रखना ज़रूरी है। और मुझे कई तरीके के आर्टिफिशियल फूल दिखाए, कहा जिसका समय जब आता है वह तभी कर पाता है। महाराज ने बताया कि मुझे कितनी बड़ी उम्र में जाकर पता चला। अब मैं इस बात का ध्यान रखूँगी, गुरुजी के पास हमेशा ही फूल होने चाहिए। कई लोगों को तो जवानी में ही पता चल जाता है या छोटी उम्र में ही पता चल जाता है, वह तब से ही कार्य करते रहते हैं। मैं सपने में ही अफसोस करती हूँ, काश यह पहले मुझे पता चल जाता तो मैं भी पहले से ये सब कर लेती। गुरुजी के पास सदा सुंदर फूल रखती। और बहुत साल पहले महाराज ने आर्टिफिशियल कमल के फूल घर में रखने के लिए भी कहा था। जब मैंने बात मानी परंतु तब महाराज ने समझाया कि अलग अलग संगतों के चेहरे और उनके घर देखकर ऐना ने भी अपने घर रखियो, घर को सजा के रखना। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें वडोदरा से लेकर आया है। जय गुरु जी संगत जी। ये सत्संग जो है संगत जी 2022 में यानी कि मैं और मेरे मामा की बेटी ग्वालियर थे। गुरुजी आगरा मंदिर जाने की सोच रहे थे। भाई पहले बार किसी गुरुजी के मंदिर जा रहा था तो वो उत्साहित था, लेकिन बहन के मन में नकारात्मक विचार के कारण जाना रद्द हो गया। भाई उससे उदास था, पर कुछ दिन बाद फिर जाने का मन हुआ। नेट पर देखकर नंबर निकाला, 20 बार कॉल करने पर भी नहीं उठा, लेकिन फिर उठाया किसी ने और कहा मंदिर कोरोना के कारण खोलते नहीं, आप आ रहे हो तो खोल देंगे। ग्वालियर स्टेशन पर टिकट लेते हैं और पाया कि ट्रेन में भीड़ है, टिकट है ही नहीं। बहन ने कहा चलो घर चलते हैं, पर भाई कहता है चाहे बस से जाऊं या ट्रक में, लेकिन आज तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। चलो बिना टिकट के ही चढ़ जाते हैं, टीसी से बात कर लेंगे और उनको 400 रुपये में सीट मिल जाती है। आसानी से सफ़र कर आगरा मंदिर जाते हैं, सत्संग होता है और वापसी में मंदिर से रिक्शा नहीं मिलता तो गुरुजी की संगत रिक्शा तक लिफ्ट दे देती है। जैसे ही स्टेशन जाते हैं ट्रेन सामने ही खड़ी मिलती है।
और बिना परेशानी दोनों ट्रेन में 200 रुपये में बैठ कर आते हैं। भाई को बार बार पेशाब जाने की दिक्कत थी, लेकिन उस दिन से उसे सिर्फ एक बार ही पेशाब जाना पड़ता है। ये सारी दिक्कतों को गुरुजी ने बहुत छोटे से कष्ट में कटवा दिया। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। यह सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है। गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद आंटी जी को ब्लड कैंसर हो जाता है। डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं इनके पास 4 दिन से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है, पर जिनके साथ महाशिव स्वरूप हो उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं, ये कैसे चमत्कार हुआ। आंटी को डिस्चार्ज किया जाता है हॉस्पिटल से। 2 डॉक्टर्स उनसे कहते हैं कि आप जितने भी दिन में एडमिट रहे उतने दिन एक गंजे से व्यक्ति आपके बेड के पास बहते रहते थे। वो कौन है, मुझे उनसे मिलना है। आंटी पूछती हैं कौन थे, कैसे दिखते थे, क्या पहनते थे, आप ही तो बताइए। तो डॉक्टर बताते हैं कभी पैंट शर्ट पहने होते थे, कभी वाइट कपड़ों में होते थे, कभी आपके बेड को निहार रहे होते थे, तो कभी आपकी बेड की सलवटें ठीक कर रहे होते थे, और कभी जो हमने मेडिसिन ड्रिप लगाई होती थी उसे निहार रहे होते थे। पूरी रात आपके पास ही बैठे रहते थे। आंटी को समझते देर नहीं लगी, ये तो मेरे गुरुजी ही हैं। पास खड़े एक व्यक्ति आंटी से कहते हैं कि आप गुरुजी का स्वरूप इन्हें फ़ोन में दिखाइए, और स्वरूप दिखाने पर डॉक्टर कहते हैं हाँ यही तो थे जो पूरी रात आपके पास बैठे रहते थे, मुझे इनसे मिलना है। तो आंटी कहती हैं आप इनसे कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि गुरुजी तो 2007 में ही चोला छोड़ चुके हैं, पर आज भी वो मेरे साथ ही हैं, हमेशा मेरे अंग संग ही हैं। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत प्रमिला मेहता आंटी जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दिल्ली के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल में मुझे ऑपरेशन करवाने के लिए के बाद संगत जी अपने जीवन से मैं जूझ रही थी। 1995 से उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी से मैं पीड़ित थी। जुलाई 2000 में मुझे गर्भयोच्छेदन गर्भाशय निकालने की क्रिया हुई। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करते हुए हाई बीपी की उपेक्षा कर दी, और ऑपरेशन के पश्चात मेरा बीपी बढ़कर 180 से 120 हो गया, और 2 सप्ताह तक उसी स्तर पर रहा। फलस्वरूप उनके संगत जी गुर्दे क्षतिग्रस्त हो गए, और उसका कोई उपचार नहीं था। मेरा क्रिएटिनिन का परिणाम 1.8 पहुंच गया, जो सामान्य मनुष्य के लिए अति उच्च स्तर माना जाता है। संगत जी, स्वस्थ होने के लिए ऑपरेशन करवाया था, किंतु उसके पश्चात जान को बनाई थी। शरीर के दूषित रक्त को स्वच्छ करने वाले दोनों गुर्दों ने कार्य करना बंद कर दिया था। मैं कई हॉस्पिटल्स में कई तरीके के उपचार कराए। बेंगलोर, दिल्ली के एम्स और नोएडा के कैलाश अस्पताल में भी गई, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर पद्धतियों से भी उपचार करवाए, पर सब असफल रहे। डॉक्टर्स ने कहा गुर्दों का ट्रांसप्लांट ही अंतिम समाधान है। समस्या गंभीर होने के 5 वर्ष उपरांत मेरे एक सहकर्मी ने गुरुजी के बारे में बताया, और अप्रैल 2004 में बताया गया था, किंतु गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य 21 जुलाई 2004 को ही मिला। गुरुजी के आने के संभवतः वही दिन निश्चित किया होगा। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरुजी ने हमें एक तांबा लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। वह रोज़ संगत जी मैं उसका जल पीती हूँ, और जुलाई 2005 से दिसंबर 2005 तक गुरुजी के दर्शन के लिए चारों दिन यानी कि बृहस्पतिवार से रविवार तक आती थी। उस लोटे का जल ग्रहण करने के कुछ दिन उपरांत ही मैंने देखा कि मेरी त्वचा जो वृद्धों जैसी दिखने लगी थी, विशेषकर गर्दन के आसपास में सुधार आने लगा। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठी थी तो मैंने गुरुजी से कहा कि उनके कि शरीर में रक्त ही नहीं है, और वह सदा मैं
दुखी रहती हूँ। गुरुजी ये सुनकर मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। 13 दिसंबर को प्रातः 5 बजे मैं अचानक उठी और मुझे अपनी नाक से कुछ चिपचिपा सी लगी। मैंने बत्ती जलाई बिना ही अपनी नाक अपनी रात्रि के वस्त्र से पोंछ ली। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि वह फिर बह रही है। मैंने बत्ती जलाई और अपने नाक से रक्त बहते हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। एक रुमाल शीघ्र ही रक्त से भर गया और अपने पुत्र को जगाया और हम दोनों कैलाश अस्पताल भागे। डॉक्टर्स ने रक्त रोकने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु उसके ना रुकने के कारण उन्हें प्रविष्ट कर दिया गया। प्रातः 6:30 बजे मैंने अपने पति को फ़ोन किया, जो उस समय बेंगलोर में थे, और उनको तुरंत आने के लिए कहा। डॉक्टर्स ने रहते हुए बस मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था। पता लग रहा था कि रक्त बहने का कारण गुर्दों का सही रूप से कार्य ना कर पाना था। समस्या के उपचार के लिए 4 दिन में 3 बार डायलिसिस किए गए, साथ ही 3 रक्त की बोतलें और 2 प्लाज्मा की बोतलें भी चढ़ाई गईं। त्वचा का रंग पीले से लाल हो गया, जिसके लिए मुझे कुछ दिन पहले गुरुजी से विनती करी थी। यदि गुरुजी से कुछ भी मांगे तो वह आपके भले के लिए होगा, तो वह आपको हमेशा मिलेगा। 1 सप्ताह में डॉक्टर से बाहर निकलकर गुरुजी के पास गई और गुरुजी ने मुझे बताया कि उनके दोनों गुर्दे अब सही हैं और उन्होंने उन्हें नया जीवन दान दिया है। गुरुजी के दर्शन के लिए मैं आती रही और उनके आशीर्वाद का अभिनव लंगर प्रसाद करती रही। गुरुजी के लंगर में स्वादिष्ट सब्जियां, चटनी, अचार, मिठाई इत्यादि होते हैं, जिनका डॉक्टर्स निषेध करते हैं, पर संगत जी मैं उस भोजन को शीघ्रता से पचा पाती थी और पूरा सप्ताह सुखपूर्वक व्यतीत होता था। फरवरी 2000 में मैं फिर से रुग्ण हो गई और मुझे कैलाश हॉस्पिटल में 3 बार डायलिसिस कराने पड़े और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वृक्क रोग यानी कि नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञों से मिलने का समय मिल गया और अल्ट्रासाउंड करवाने का परामर्श दिया गया। संगत जी उनके अनुसार यदि उनके गुर्दे का आकार अगस्त 2003 के समान हुआ तो औषधियों का सेवन करती रहेंगी, अन्यथा उनके घटे हुए होने पर ट्रांसप्लांट कराना आवश्यक होगा। संगत जी एक स्थानीय प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया तो गुर्दों का आकार कम निकला। गुरुजी के पास आकर उनके आशीष की कामना करी और यह जानते हुए भी कि डॉक्टर्स ने अब ट्रांसप्लांट ही अंतिम उपचार सुझाया है, गुरुजी ने पुनः आशीर्वाद दिया। अगले सोमवार को उसी प्रयोगशाला से दोबारा परीक्षण करवाया गया और जिसमें अगस्त 2003 में किया था। चमत्कार से वह उसी आकार का पाया गया जो 2003 में था, अतः अब प्रत्यारोपण का प्रश्न ही नहीं था। डॉक्टर्स ने रहते हुए और गुरुजी के स्वरूप ने अन्य रोगियों को भी दिए और वह शीघ्र ही स्वस्थ होकर बाहर आ गए। मेरे स्वस्थ होने पर गुरुजी ने मुझे सप्ताह में 1 बार दर्शन करने के लिए आने को कहा। गुरुजी के पास हर दर्शन अति निराला अनुभव होता है, किंतु गुरुजी नए भक्तों को भी समय देना चाहते हैं। सप्ताह में 1 दर्शन भी उनको प्रफुल्लित कर देता है और वह संगत जी सप्ताह में 1 दर्शन भी मुझे प्रफुल्लित कर देता है और 1 दर्शन और लंगर से पूरे सप्ताह के लिए नवीन ऊर्जा आ जाती है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी शुक्राना गुरुजी। आप सभी जानते हैं आज सावन का पहला सोमवार है और संगत जी आज हम सावन के सोमवार की व्रत कथा का अनुसरण करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। पुरानी कथाओं के अनुसार एक नगर में अमीर साहूकार निवास करता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान ना होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की उपासना करता था और संध्या के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव के समक्ष दीप जलाता था। उसके भक्ति भाव को देखते हुए एक दिन की बात माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये आपका सच्चा भक्त है तथा इतने वर्षों से आपकी पूजा अर्चना कर रहा है, आप इसे संतान प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे रहे? माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि साहूकार के पिछले जन्मों के कारण उसके भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है। ये सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि उस साहूकार को संतान प्राप्ति का वर
प्रदान करे। माता पार्वती के आग्रह के बाद भगवान भोलेनाथ ने यह बात मान ली और स्वप्न में उस साहूकार को दर्शन देकर संतान प्राप्ति का वरदान दिया। इसके साथ ही भगवान ने उन्हें यह भी बताया कि उसका पुत्र अल्पायु होगा और यह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार को इस बात की हार्दिक प्रसन्नता तो हुई, लेकिन वह संतान को कुछ समय बाद खोने के विचार से चिंतित हो गए। उन्होंने पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया और पुत्र की अल्पायु के बारे में सुनकर उनकी पत्नी भी अत्यंत दुखी हो गई। ये बात सुनकर जानकर भी साहूकार ने अपने आराध्य की पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उन्होंने उस बालक का नाम अमर रखा और जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे अपना मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। काशी जाने से पहले साहूकार ने बालक से मामा को कुछ धन दिया और कहा कि तुम जिस भी मार्ग से जाना वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। इसके बाद दोनों मामा भांजे काशी की ओर निकल पड़े। यात्रा करते हुए बालक और उसके मामा एक राज्य में विश्राम के लिए रुके। यहाँ पर राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, परंतु जिस राजकुमार का विवाह उस राजकुमारी से हो रहा था वह एक आँख से काना था और यह बात किसी को नहीं पता थी। राजकुमार के पिता को इस बात की चिंता थी कि अगर राजकुमारी को यह पता चल गया कि राजकुमार एक आँख से काना है तो वह शादी से मना कर देगी। इसलिए जब उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो राजकुमार के पिता ने उससे राजकुमार की जगह मंडप में बैठ जाने का आग्रह किया। साथ ही उसने उस बालक से कहा कि यह विवाह के बाद इस भेद के बारे में किसी को ना बताए। अमर उस राजा की बात मानकर दूल्हे के स्थान पर जाकर मंडप में बैठ गया। इस प्रकार राजकुमारी का और बालक का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद बालक अपने मामा के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर गया और काशी जाने से पहले उस बालक ने राजकुमारी को पत्र के माध्यम से सब कुछ सच बता दिया और साथ में यह भी बताया कि राजकुमार ने उसकी विदाई हो रही है, वह दरअसल काना है। सत्य जानकर राजकुमारी ने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और वहीं दूसरी मामा भांजे काशी पहुंच गए। वहां कुछ वर्ष रहने के पश्चात जब बालक 16 वर्ष का हुआ तो मामा भांजे ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के समापन के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। इसके पश्चात बालक की तबीयत खराब होने लगी। वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब उस बालक के मामा ने बालक को इस अवस्था में पाया तो वे ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगे और उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से गुजर रहे थे। तब उन्होंने विलाप की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि उस रोते हुए व्यक्ति के कष्ट दूर करें। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे उन्होंने 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था। संगत जी, तब माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस बालक का पिता पिछले 16 वर्ष से सोमवार का व्रत करते हुए आपके समक्ष दीप जलाता है। कृपया आप इसके दुखों को दूर करें। माता पार्वती के वचन सुनकर भगवान शिव ने अमर को जीवन का वरदान दिया और इसके पश्चात वह बालक जीवित हो गया। यह देखकर उसके मामा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद काशी से पढ़ाई पूर्ण करने के बाद वह दोनों वापस घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में फिर से वह नगर पड़ा जहाँ अमर का विवाह वहाँ की राजकुमारी से हुआ और तब राजकुमारी ने अमर को देखा तो वह उसे तुरंत पहचान गई और राजा ने भी प्रसन्नतापूर्व अपनी पुत्री अमर के साथ विदा कर दी। वहीं दूसरी ओर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर अत्यंत दुखी थे कि 16 वर्ष की आयु के बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपनी वधू के साथ सुरक्षित घर वापस लौट आया तो उनके सारे कष्ट दूर हो गए और उन्होंने प्रफुल्लित मन से उन दोनों का स्वागत किया। इस प्रकार भगवान शिव की निरंतर आराधना से साहूकार को न केवल पुत्र प्राप्ति हुई बल्कि उनके पुत्र को जीवन दान भी मिला और इस कथा का श्रवण करने से सभी मनुष्य पुण्य के भागीदार बन जाते हैं। तो संगत जी, ये थी आज के सावन सोमवार की व्रत की कथा। अब आज के शुक्राने सत्संग को हम यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूँ ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर लिख कर भेजते रहिए।
गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।